13 दिसंबर 2025 परीक्षा बहुत नजदीक है। देख सकते हैं कोण वाला चैप्टर से एक प्रश्न 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेमी, 6 सेमी और 3.5 सेमी है तो वो त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि विषमबाहु त्रिभुज होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे और समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, तभी ना आप लोग कर पाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज देखिए, समबाहु त्रिभुज जो होता है लिख लीजिएगा कॉपी में। समबाहु त्रिभुज ये तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तीनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान के चलिए ये 4 सेमी है तो ये भी 4 सेमी, ये भी 4 सेमी, ये समबाहु त्रिभुज कहता है। ये समबाहु याद कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो कर लीजिएगा। अब देखिए ये तो तीनों बराबर है नहीं। जो आप लोग का ये त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज वो एक दिया है 5, 3.5 और एक 6। ठीक है, तो अब समबाहु समझ गए, समद्विबाहु समझते हैं। समद्विबाहु, द्विबाहु से क्या पता लग रहा है? द्विबाहु का मतलब होता है, समद्विबाहु का मतलब होता है कि जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। जैसे मान के चलिए ये और ये बराबर है तो ये आप लोग का 5 सेमी हो जाएगा, तो ये भी 5 सेमी हो जाएगा। ठीक है, और ये आप लोग का 4 सेमी। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये समद्विबाहु यानी कि द्वि मतलब दो बराबर होना चाहिए और समबाहु मतलब सारा बराबर होना चाहिए। अब आप लोग का विषमबाहु का मतलब होता है, विषम का मतलब अलग अलग, सारा का सारा अलग अलग होना चाहिए। विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब, विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हो। जैसे 1, 2, 3 अलग अलग हो, तो ये अलग अलग है इसलिए आप लोग का विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में अज्ञात कोण की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बता दीजिए कौन सा कोण होगा। तो आप लोग को एक बात पता होगा, जब ऐसे दो रेखा प्रतिच्छेद करती है ना तो ये जो मान के चलिए 40 डिग्री है तो ये भी 40 ही डिग्री होगा। किसके कारण? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख के कारण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण पढ़े हैं। जैसे मान के चलिए ये और इसके बराबर होगा। मान लीजिए ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री ही होगा शीर्षाभिमुख के कारण। तो राइट आंसर आप लोग का 40 है तो 40, ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। तो दो समांतर रेखाएं यदि ऐसे खींचा जाए तो इसके बीच की जो दूरी होती है ना, इसके बीच की ये जो दूरी होती है वो समान रहती है, समान होती है। ठीक है, समान होती है। तो कौन सा? बराबर रहती हैं। सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, ये समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये नहीं कि ऐसे जाते 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 ऐसे कट कर दे, बिल्कुल भी नहीं कट करेंगी। हमेशा ये ऐसे जा रही है तो ऐसे ही जा रही है, ऐसे जा रही है तो ऐसे ही, कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में अज्ञात कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहली बात ना, ये आप लोग का एक रेखा दिया हुआ है। एक रेखा पर पता है 180 डिग्री की कोण बनती है। ठीक है, अब इसमें से चाहें तो कितना भी हिस्सा में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कितना भी हिस्सा में डिवाइड कर दीजिए। अब 30 डिग्री यहाँ पर दे रखा है और 60 डिग्री यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पे x दे रखा है। तो एक बात जानिए कि जब तीनों को मिलाकर यानी कि सगरी मिलाकर 180 हो रहा है तो सगरी को हम लोग जोड़ देंगे, सगरी को हम लोग जोड़ देंगे। 180 के बराबर आना चाहिए। तो ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 90 होगा। तो हम लोग को x का मान पता करना है। तो x बराबर आप लोग का 180, इधर 90 प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना आएगा? 90 ही ना आएगा। तो आंसर 90। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल आसान था, ए नंबर राइट आंसर। अब देखिए ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही ना तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि मेरा बैच ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है। ये सारा आप लोग चाहिए आपको, यदि जैसे रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, वीकली मॉक टेस्ट, पिछले 8 साल का पेपर, 5 न्यू मॉडल पेपर, हर संडे को टेस्ट कराता हूँ। यदि टाइम है 5 दिन 10 दिन, अगर संडे पड़ता है तो संडे को टेस्ट हो जाएगी। नहीं तो टेस्ट नहीं होगी तो आपको चैप्टर वाइज PDF मिल जाएगा और इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? एक दिन में देख कर पेपर दे सकते हैं। नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से क्लास परचेज कर सकते हैं। 93 36 56 81 64 पे आप लोग कॉल करके अपने पापा मम्मी से बात करा देंगे तो वहाँ से भी मैं ये बैच आप लोगों को दे दूंगा 299 रुपये का। ठीक है, इसमें ये सारी सुविधाएं हैं। ये सारी सुविधाएं बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। ठीक है,
तो आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। जल्द से जल्द जाइए ज्वाइन कर लीजिए, अभी ऑफर चल रहा है, 299 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं कहीं ना कहीं कोचिंग करके या ऑनलाइन ही कोचिंग ज्वाइन करके किसी का, तो आप 20 मॉडल पेपर वाला सीरीज जरूर ले लीजिएगा। ये 20 मॉडल पेपर के साथ साथ मार्क शीट भी मिलेगा, मात्र कितने रुपये में, 199 रुपये में, 199 रुपये में। और ये छठ पूजा से पहले लेते हैं तो कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, छठ पूजा से पहले लेंगे तो कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, हो सकता है कि ये 100 रुपीज़ में दे दिया जाए, ठीक है। 20 को मॉडल पेपर प्लस ओमआर शीट भी मिल जाएगा और इसका वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा और हर पीडीएफ के लास्ट में आंसर शीट भी डाला गया है, ठीक है, यानी कि आंसर की भी डाला गया है। तो जाइए फटाफट ले लीजिए, इसके लिए भी 93 36 56 81 64 पे ही आप लोग को व्हाट्सअप करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दिए गए चित्र में y माइनस एक्स का मान ज्ञात कर दीजिए। तो सबसे पहले y और x का मान हम लोग पता करेंगे तब तो ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहली बात कि हम लोग करेंगे क्या बताइए फटाफट आप लोग। y और x का मान ज्ञात करना है। ये जो बिंदु होता है ना, इस पे 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि ये जो बिंदु होता है 360 डिग्री का कोण बनता है। तो टोटल का मिलाकर कितना होगा, 360 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। तो x और y दोनों का मान हम लोग को पता करना पड़ेगा। तो दोनों का मान हम लोग कैसे पता करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का है x और y 27, तो 27 का 30 डिग्री। तो देखिए ये x और y दोनों का मान पता करना है तो कैसे निकलेगा। हाँ एक दिमाग है, देखिए हम लोग अपना दिमाग इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मान के चलिए एक रेखा है, इसको ऐसे कट कर दिया और इसको ऐसे कट कर दिया, ठीक है। तो जो ये वाला हम लोग का रेखा है, अगर इस रेखा पे बात किया जाए तो हम लोग का 180 डिग्री का कोण बनेगा, समझ रहे हैं। तो हम लोग ऐसे भी पता कर सकते हैं और ये वाला जो रेखा है ऐसे करके ये वाला जो रेखा गया है इस पे भी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं, जो आप लोग का ये वाला रेखा गया है इस पे 180 डिग्री का, तो मान के चलिए ऐसे कट किया गया है, तो इधर x है और इधर 120 है। तो टोटल मिलाकर x प्लस 120 इक्वल टू हम लोग का 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग x बराबर 180 माइनस 120 कर दीजिए। तो ये जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, x बराबर 60, ठीक है। अब आप लोगों का क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, इधर का भी मान हम लोग पता कर सकते हैं। इधर 90 है और इधर y है, यानी कि ये भी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी y प्लस 90 इक्वल टू हम लोग का दे रखा है, वो दे रखा है 180, ठीक है। तो जब y का मान पता करना होगा तो 180 माइनस 90 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 90 y का मान। तो हम लोग को हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा है y माइनस एक्स करके बता दीजिए। तो y का मान हम लोग का 90 मिल गया, x का मान 60 आया है, भर देंगे, अब भरेंगे तो हम लोग को मिलेगा 30 डिग्री आंसर। समझ रहे हैं, बहुत ही सिंपल था, हम लोग कर लिए इसी तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 255 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है, न्यून कोण का है कि अधिक कोण का है कि सम कोण का है, परिवर्तित कोण का है। तो कुछ नहीं करना है, मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊं, जाइए चैनल पे, अभी जाइए जस्ट। अब मैं कोण वाला चैप्टर पढ़ा रखा हूं, कोण वाला वीडियो आज के दिन पे मिल जाएगा। आज डेट हो रहा है 25/10/2025 हो रहा है, ठीक है, डेट ये हो रहा है। इस डेट पे जाएंगे आज के तौर पे तो मिल जाएगा, नहीं तो ढेर पीछे चला जाएगा। थोड़ा लेट आप वीडियो देख रहे होंगे तो ढेर पीछे चल जाएगा। मैं अपलोड किया हूँ 24/10/2025 को, वो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि न्यून कोण किसको बोलेंगे, अधिक कोण किसको बोलेंगे, समकोण किसको बोलेंगे, परिवर्तित कोण किसको बोलेंगे। न्यून कोण ऐसे मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा, सम कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, परिवर्तित कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से नीचे, यानी कि यही वाला राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा हो जाएगी, AOB एक सरल रेखा हो जाएगी। तो ये जो रेखा है मैं अभी बताया कि 180 डिग्री का कोण बनता है। अब इसको डिवाइड कीजिए, कितना भी भाग में हमको उससे मतलब नहीं है, 3x प्लस माइनस है 50 और 2x प्लस है 30, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2x प्लस 30 प्लस 3x माइनस 50 बराबर 180 आना चाहिए। अब यहाँ से x का वैल्यू पता कर लीजिए, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा।
तो आप लोग कर लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपसे नहीं हो पाएगा तो फिर मैं एक क्वेश्चन टाइप करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर मैं आपके लिए रख रहा हूँ ताकि आप अपना नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। और मेरा नाम आप लोगों को पता ही है, गोविंद भैया। गोविंद भैया मतलब क्या ही बताऊँ, सारे बच्चे मेरे फैन हैं। कितने बच्चे फैन हैं बताइए, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए।